Assalamu alaikum, dear students. As you know, we are going through the most important topic of the political science, that is working of the institutions. और वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है कि देयर आर थ्री मेन ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, और स्टेट के तीन इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं। और तीन ऑर्गन्स में सबसे पहला जो आता है जिसको हम लेजिस्लेचर कहते हैं, एंड सेकंड वन है जिसको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, एंड द थर्ड वन है जिसको हम जुडिशरी कहते हैं। और इसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से तीनों ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट किस तरह से वो जॉइंटली काम करते हैं और ये तीनों इंस्टीट्यूशंस जो हैं किस तरह से साइमल्टेनियसली एक काम करते हैं और उसके बाद एक पूरा मैकेनिज़्म सेटअप करते हैं, और पूरा स्टेट जो है वो किस तरह से फंक्शन करता है, किस तरह से रन करता है, इसमें इन तीनों इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल बनता है। ये मैंने आपको एक ऑफिस मेमोरेंडम जिसका मैंने बताया था, एक ऑर्डर निकला था मंडल कमीशन के ज़रिए, उसमें मैंने आपको बताया था। सो वी हैव टू डिस्कस वन बाय वन ईच ऑफ द इंस्टीट्यूशन कि किस तरह से इसकी फंक्शनिंग क्या है, किस तरह से ये काम करता है, इसका रोल क्या बनता है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो तीन किस्म के हैं। एक को हम कहते हैं लेजिस्लेचर, दूसरे को हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव, एंड तीसरे को हम कहते हैं जुडिशरी। सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ लेजिस्लेचर, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव, एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर हम इन अ लेमैन डेफिनेशन हम ये कहेंगे, लेजिस्लेचर मीन्स दैट इंस्टीट्यूशन और दैट ऑर्गन ऑफ द स्टेट विच फॉर्मुलेट्स द लॉ और विच legislates द लॉ। फॉर्मुलेट्स द लॉ, जो कानून बनाता है। यानी कानून कहाँ से बनता है, कोई भी लॉ, कोई भी कानून कहाँ से बनता है, इसका ओरिजिन क्या है। तो ये पूरा काम जो है ये लेजिस्लेचर का होता है। यानी लेजिस्लेचर टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द टू हाउसेज ऑफ द लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अगर हम बात करेंगे तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम इंडियन पार्लियामेंट को पढ़ेंगे। तो किस तरह से एक लॉ बनता है, ये बनाने वाले कौन होते हैं, तो ये पूरा काम जो होता है ये लेजिस्लेचर का होता है। तो लेजिस्लेचर इज दैट ऑर्गन ऑफ द स्टेट, इट इज़ दैट इंस्टीट्यूशन विच फॉर्मुलेट्स द लॉ और विच फॉर्म्स द लॉ और विच लेजिस्लेट्स द लॉ। और जहाँ तक एग्जीक्यूटिव की बात है तो एग्जीक्यूटिव इज़ दैट वेरी एजेंसी, इट इज़ दैट इंस्टीट्यूशन विच इम्प्लीमेंट द लॉ। ये कानून को इम्प्लीमेंट करते, कोई भी कानून जब लेजिस्लेचर बनाते हैं तो वो कानून एग्जीक्यूटिव के पास आ जाता है। एग्जीक्यूटिव दो टाइप्स का होता है, एक को हम कहते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और दूसरा जो हमारे पास ब्यूरोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव जिसको हम कहते हैं। तो एग्जीक्यूटिव का काम होता है जो कानून जो कानून लेजिस्लेचर ने पास किया, जो कानून लेजिस्लेचर बनाता है, जो लॉ, जो ऑर्डर, जो रूल, जो रेगुलेशन पार्लियामेंट बनाता है, तो ये एग्जीक्यूटिव उस लॉ को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करते हैं। ग्राउंड पे देखते हैं कि कहाँ पे इस लॉ की ज़रूरत है, कहाँ पे इसको लागू करना है, कैसे इसको लागू करना है। तो ये पूरा मैकेनिज़्म जो है वो एग्जीक्यूटिव का होता है। मैंने कहा कि एग्जीक्यूटिव दो टाइप्स का होता है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव जिसको हम ब्यूरोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव कहते हैं। ये दो टाइप्स का एग्जीक्यूटिव होता है जो इसको लागू करते हैं। और थर्ड इम्पोर्टेंट ऑर्गन जो है, थर्ड इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ स्टेट जिसको हम जुडिशरी कहते हैं, दिस इज़ एन इंडिपेंडेंट ऑर्गन, ये एक आज़ाद ऑर्गन है। यानी इस पे ना लेजिस्लेचर का चलता है ना एग्जीक्यूटिव का चलता है। सो दिस इज़ वी कैन से दिस इज़ द इंडिपेंडेंट ऑर्गन। ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है। तो इसका काम क्या है, ये देखता है वेदर देयर इज़ अ वायलेशन ऑफ द लॉ, कि ये लॉ वायलेट तो मत होता है। सो इट द जॉब ऑफ द जुडिशरी इज़ टू सेव गार्ड द लॉ, टू सेव गार्ड द लॉ। जो कानून लेजिस्लेचर ने बनाया तो एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, उस काम को लागू करना। और जुडिशरी क्या करती है, जुडिशरी उस लॉ पे नज़र रखती है, कहीं ये कानून जो है, कहीं ये अल्ट्रा वायरस तो नहीं है, कहीं ये कानून जो है तो कहीं ये लोगों के हित में है या नहीं है, कहीं ये लोगों के फ़ायदे में है या नहीं है। तो ये पूरा मैकेनिज़्म जो है ये जुडिशरी देखती है। और जुडिशरी को अगर लगेगा कि ये लॉ ठीक नहीं है तो वो लॉ को स्ट्रक डाउन कर सकते हैं। अगर जुडिशरी को लगेगा नहीं लॉ ठीक है तो ये क्या करते हैं, ये इस लॉ को अपहेल्ड करते हैं और लागू करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ दीज थ्री ऑर्गन्स। लेट अस डिस्कस दीज ऑर्गन्स वन बाय वन। अब हम
ये जितने भी ऑर्गन्स मैंने बताए, जितने भी इंस्टीट्यूशंस मैंने बताए, अब इन इंस्टीट्यूशंस को हम एक एक करके देखेंगे, एक एक करके इनको पढ़ेंगे और एक एक करके इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनका जो स्ट्रक्चर है, इनकी जो फंक्शनिंग है, इनका जो रोल है, वो एक एक करके हम पढ़ेंगे। क्योंकि आपके सिलेबस में उतना डिटेल में मुझे नहीं जाने की ज़रूरत है। मुझे लिटिल बिट आपको ये पार्लियामेंट के बारे में बताना है, या एग्जीक्यूटिव के बारे में बताना है, या पार्लियामेंट के हाउसेस के बारे में उनकी स्ट्रेंथ के बारे में मुझे बताना है, या लिटिल बिट उनकी जो फंक्शनिंग है उसके बारे में मुझे आपके साथ डिस्कस करना है। ज़्यादा डिटेल में मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। सो लेट अस डिस्कस द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, जिसको हम कहते हैं पार्लियामेंट। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द पार्लियामेंट। देखिए, जहाँ तक हिंदुस्तान की बात करेंगे, इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे, तो इंडिया में जो एजेंसी होती है, जो ऑर्गन होता है, जो कानून बनाते हैं, जो कानून के मुहाफिज होते हैं, रखवाले होते हैं, हिंदुस्तान में उसको पार्लियामेंट कहा जाता है। तो पार्लियामेंट को हम एक और नाम से भी जानते हैं, इसको हम लेजिस्लेचर भी कहते हैं। तो जहाँ तक एक्चुअल टर्म है, इट इज़ द लेजिस्लेचर, और हिंदुस्तान में इसी लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट कहा जाता है। इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट दिस इज कॉल्ड एज पार्लियामेंट। और कॉन्स्टिट्यूशन में, हिंदुस्तान के आइन में, इस पार्लियामेंट को जगह मिली है पार्ट 5 में। As you know, the Indian constitution having the parts, it is having the schedules, it is having the articles, और जहाँ तक पार्ट्स की बात है, इसको पार्ट 5 में जगह दी गई है पार्लियामेंट में। और जो आर्टिकल 79 से 122 तक पार्लियामेंट के बारे में मेंशन किया गया है। In Article 79 to 122 in the Part 5th of the Constitution, it deals with the organization, the composition, the duration, the officers, the procedure, the privileges, the powers, and so on of the Indian Parliament. So what is this Parliament? तो जहाँ तक पार्लियामेंट को अगर हम डिफाइन करेंगे, पार्लियामेंट है क्या, तो पार्लियामेंट इट इज़ द लेजिस्लेटिव ऑर्गन, इट इज़ द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। सो पार्लियामेंट इज़ द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट and it occupies a preeminent and central position in the Indian democratic political system ड्यू टू द एडॉप्शन ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो यहाँ पे लागू हो गई है इंडिया में, जो चलती है पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एज यू नो। मैं आपको यहाँ पे जनरली बता दूंगा कि दो किस्म के गवर्नमेंट्स होते हैं। एक को हम पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दूसरे को हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो इसको हम वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे कि मैंने ऑफिस मेमोरेंडम की बात की, तो ऑफिस मेमोरेंडम में आपको याद होगा कि किस तरह से एक ऑर्डर निकला। वो ऑर्डर किस तरह से पार्लियामेंट में पूछा, मंडल कमीशन का रिपोर्ट कैसे डिस्कस हुआ, उसके बाद प्रेसिडेंट ने कैसे सेशन बुलाया, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने कैसे डिलिब्रेशन उस पर की, और उसके बाद उसको ऑफिशियल गैजेट में उसको पब्लिश किया गया। तो जहाँ तक इस पार्लियामेंट की बात है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पार्लियामेंट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, यानी पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स हैं। तो हिंदुस्तान का जो पार्लियामेंट है, हिंदुस्तान का जो सदन है,
इसके 3 हिस्से हैं, इसके 3 पार्ट्स हैं। एक जिसको हम कहते हैं प्रेसिडेंट, पहला जो है दैट इज प्रेसिडेंट। सो द प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। यूजुअली क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव आता है आपको कि जो इंडियन पार्लियामेंट है, द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट्स ऑफ, द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, नीचे ऑप्शन दिया गया होता है लोकसभा, दूसरा ऑप्शन राज्यसभा, तीसरा ऑप्शन लोकसभा प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, फोर्थ ऑप्शन लोकसभा प्लस राज्यसभा। तो यूजुअली हम इसको मिस कोट करते हैं, कभी कभी हमारा आंसर गलत हो जाता है। हम सीधे लिखते हैं द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द राज्यसभा, लोकसभा एंड द राज्यसभा। हाउएवर द रियलिटी इज दैट president is also the part of the parliament. So the parliament of India has been, it consists of the 3 parts, that is the president, second जिसको हम कहते हैं council of states, council of states, और तीसरा जो है उसको हम कहते हैं house of the people। तो काउंसिल ऑफ द स्टेट्स को हम दूसरे नाम से, जो 1954 में इनको हिंदी नाम ऐड किए गए, तो इनको जो हिंदी नाम ऐड किए गए, तो काउंसिल ऑफ द स्टेट्स को हम राज्यसभा कहते हैं, और जो हाउस ऑफ द पीपल है इसको हम लोकसभा कहते हैं। तो जो राज्यसभा है, राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ द स्टेट्स भी कहते हैं, एंड दिस राज्यसभा इज द अपर हाउस, इट इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। द राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और इट इज द सेकेंड चैम्बर और हाउस ऑफ द एल्डर्स। और जहां तक लोकसभा की बात है, लोकसभा जो है इट इज द फर्स्ट चैम्बर ऑफ द पॉपुलर हाउस, और इसको हम कहते हैं हाउस ऑफ द पीपल, और इसको हम हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं, और इसको हम लोअर हाउस भी कहते हैं। समझ में आया? यानी देयर आर 3 parts of the state, parts of the parliament, that is first is the president, second is the Rajya Sabha, that is the upper house, and third is the Lok Sabha, that is the lower house or the house of the people. Though the president of India is not a member of either house of the parliament, यहाँ पे आप या ये आपको ज़हनशीन करना है कि प्रेसिडेंट जो है वो किसी हाउस का मेंबर नहीं है, ना वो लोकसभा का मेंबर है, ना वो राज्यसभा का मेंबर है, और उसको वो जो प्रेसिडेंट है ही डज नॉट सिट इन द पार्लियामेंट टू अटेंड द मीटिंग, वो पार्लियामेंट में कभी मीटिंग अटेंड करने के लिए। हाउएवर एक जॉइंट सेशन होता है, एक जॉइंट सेशन में प्रेसिडेंट जो है वो असेस करता है पार्लियामेंट को, इनॉग्रल सेशन में भी एंड और जो क्लोजिंग सेशन है उसमें भी। और जहाँ तक बात करेंगे प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट ही समन्स एंड प्रोग्स बोथ द हाउसेज, डिसॉल्व द हाउसेज, address both the houses, issue ordinances when they are not in the session, and so on. So president in one way or the other way he becomes the important part of the parliament. Now we are going to discuss one by one. तो सबसे पहले, इससे पहले कि हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन कभी आता है व्हाई डू वी नीड द पार्लियामेंट, हम पार्लियामेंट की हमें क्यों ज़रूरत होती है। देखिए इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे, देयर इज इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में आप क्या करते हैं कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, चूँकि इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, और यहाँ पे डिफरेंट एंड डाइवर्स कल्चर्स, ट्रेडिशंस, डाइवर्स लैंग्वेज, डाइवर्स बहुत किस्म के लोग रहते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, इट इज़ हैविंग ए वास्ट, इट इज़ इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री, एक बहुत ही बड़ा एरिया है। तो इस एरिया में, इस कंट्री में एक इनडायरेक्ट सेटअप डेमोक्रेसी जो है वो चल रही है। तो इसमें क्या करते हैं कि हम थ्रू आवर वोट हम
इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, और वो रिप्रेजेंटेटिव जाके पार्लियामेंट में जाके हमारी नुमाइंदगी करते हैं, और वो हमारे जितने भी मसाइल हैं उनकी जितने भी हमारे डे टू डे मसले हैं, चाहे डेवलपमेंट की बात है चाहे किसी और इशू की बात है, तो वो वहाँ पे जाके हमारे उतने सारे इश्यूज़ को एड्रेस करते हैं। तो पार्लियामेंट को हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इनको हम पार्लियामेंट कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। और जहाँ तक स्टेट्स की बात है तो स्टेट्स में इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको लेजिस्लेचर कहते हैं या इसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं। तो ये जो पार्लियामेंट है इट एक्ट्स एज द पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल इन मैनी वेज। फॉर एग्जांपल जो पार्लियामेंट है इट इज़ द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन एनी कंट्री। तो लॉ बनाने का जो काम है, लेजिस्लेशन बनाने का काम है, दैट इज़ वेरी मच क्रूशल टू दीज असेंबलीज और लेजिस्लेचर्स। तो पार्लियामेंट जितने भी हैं वही लॉ बनाते हैं, वही लॉ को चेंज करते हैं, वही लॉ को एबॉलिश करते हैं। तो ये लॉ बनाने का काम जो है ये पूरा किसका है? पार्लियामेंट का है। और दूसरी बात है पार्लियामेंट कंट्रोल करता है, जितने भी गवर्नमेंट्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं। जो गवर्नमेंट्स अपना एक्सरसाइज अपने फंक्शंस करते हैं उसको कंट्रोल जो है वो पार्लियामेंट ही करता है। और ये कंट्रोल जो है यहाँ ये पार्लियामेंट का कंट्रोल एग्जीक्यूटिव पे भी होता है। और जो जितने भी गवर्नमेंट को चलाते हैं, जितने भी डिसीजंस लेते हैं, वो डिसीजंस और गवर्नमेंट को उतना उतना ही चला सकते हैं एज लॉन्ग एज दे एंजॉय द सपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट। और तीसरी बात है कि पार्लियामेंट controls all the money that the governments have. So in most of the countries, the public money can be spent only when the parliament sanctions it. Or the fourth thing is that parliament is the highest form of discussion and debate on the public issues and national policy in any country, and parliament can seek information about any matter. So this is the reason why we people are having the parliament in this country. क्यों parliament है, इसके बहुत सारे रीजंस हैं, मैंने आपको बता दिए। तकरीबन 4 रीज़न मैंने आपको बता दिए वाई देयर इज़ एंड द parliament that is functioning in the. So there are 2 houses of the parliament. Now the question is, there are 2 houses of the parliament. वो मैंने बता दिया, one is called as the Rajya Sabha and second is called as the Lok Sabha. तो जहाँ तक राज्यसभा की बात है, राज्यसभा को हम अपर हाउस भी कहते हैं, अपर हाउस कहते हैं। और जहाँ तक राज्यसभा की कंपोजिशन की बात है, यानी इसके कितने मेंबर्स हैं, तो राज्यसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ यानी राज्यसभा में 250 मेंबर्स की है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स जो राज्यसभा में हो सकते हैं वो कितने हैं? 250। 250 जो है राज्यसभा के टोटल जो स्ट्रेंथ है मेंबर्स की, दैट इज़ 250। और इस 250 में से 238 मेंबर्स जो होते हैं दे आर टू बी रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द स्टेट। उनको स्टेट से भेजा जाता है, स्टेट से उनको भेजा जाता है। तो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट्स 238 लोग होते हैं। वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के, जिनको पार्लियामेंट में भेजा जाता है, जिनको राज्यसभा में भेजा जाता है और इनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। और जो बाकी 12 रहते हैं, 12 जो रहते हैं, क्योंकि 238 जो है वो स्टेट से जाते हैं, यूनियन टेरिटरी से जाते हैं, और बाकी जो 12 रहते हैं, तो 12 जो होते हैं दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो इनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। तो बाकी जो 12 रहते हैं उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। सो दिस इज़ द कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। जो टोटल स्ट्रेंथ है वो है 250। इसमें 238 जो है वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से जाते हैं, और बाकी जो 12 है वो प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करता है वेरियस फील्ड से, चाहे वो सपोर्ट्स है, चाहे वो लिटरेचर है, चाहे वो एकेडमिक्स हैं। तो बहुत सारे फील्ड से उनको नॉमिनेट किया जाता है, और ये काम जो है वो प्रेसिडेंट करता है। और किस किस को नॉमिनेट करे राज्यसभा के लिए, ये पूरा काम जो है वो प्रेसिडेंट का होता है। लेकिन जो इस वक्त टोटल स्ट्रेंथ है इस वक्त, यानी मैंने कहा कि जो टोटल स्ट्रेंथ
जो टोटल स्ट्रेंथ राज्यसभा की है वो है मैक्सिमम स्ट्रेंथ वो है 250। लेकिन जो इस वक्त एट प्रेजेंट जो राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं, तो एट प्रेजेंट राज्यसभा में टोटल 245 मेंबर्स हैं। 245 हाउस की स्ट्रेंथ 250 की है, लेकिन 250 मेंबर्स राज्यसभा में नहीं जाते हैं। इस वक्त खाली 245 मेंबर्स राज्यसभा में हैं, और इस 245 में से 229 मेंबर जो है वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, और बाकी जो 12 हैं उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। तो एट प्रेजेंट द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज 245। आउट ऑफ दिस 245 229 लोग जो है 229 मेंबर जो है उनको स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से रिप्रेजेंटेशन के लिए भेजा जाता है, और जिसमें जो बाकी 12 हैं उनको यूनियन टेरिटरीज ऐसे उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, इनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, और प्रेसिडेंट की नॉमिनेशन पे वो वहाँ पहुँच जाते हैं। सो दिस इज़ द कंपोजिशन ऑफ द राज्यसभा। तो नाउ वी विल गो टू द कंपोजिशन ऑफ द लोकसभा। तो लोकसभा की कंपोजिशन क्या है, लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं। देखिए, जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है लोकसभा की, मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो लोकसभा की है वो है 552 552 552 जो है वो है मैक्सिमम स्ट्रेंथ किसकी, लोकसभा की। इसमें से 530 मेंबर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं स्टेट्स के, और 530 दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स, और यानी यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा 530 दे आर फ्रॉम स्टेट्स, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट्स। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे अगर आप बात करेंगे जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर इससे पहले स्टेट था, अब यूनियन टेरिटरी है। तो इससे पहले जम्मू कश्मीर से लोकसभा के लिए 6 मेंबर हो जाते थे, यानी देयर आर 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज, 3 कश्मीर में है और 3 जम्मू में है। देयर आर 6 मेंबर्स, 6 रिप्रेजेंटेटिव्स जो पार्लियामेंट में जाते हैं, जो पार्लियामेंट में कश्मीर को रिप्रेजेंट, जो 8K को रिप्रेजेंट करते हैं 6 मेंबर्स। और जहाँ तक हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो पार्लियामेंट में हमारी एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी है यहाँ पे। पूरे जो नॉर्थ कश्मीर है उसमें बारामूला की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, यानी कश्मीर में 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, एक बारामूला की है, और दूसरा जो है वो श्रीनगर, गांदरबल एक्स्ट्रा, और तीसरा जो है वो साउथ कश्मीर जिसमें पुलवामा, अनंतनाग, शुपियन एक्स्ट्रा कुलगाम वगैरह वो सब डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। तो 530 स्टेट से जाते हैं, तो 20 सीट जो है वो यूनियन टेरिटरीज़ के लिए मखसूस किए जाते हैं, और जो 2 सीट्स हैं दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। तो 2 मेंबर्स प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करता है फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ये टोटल स्ट्रेंथ है 552 की, 552 की टोटल स्ट्रेंथ है। लेकिन जहाँ तक इस वक्त की बात है, एट प्रेजेंट लोकसभा में खाली जितने मेंबर्स जो हैं दैट इज़ उनकी इस वक्त जो टोटल स्ट्रेंथ है वो है 545। तो लोकसभा में खाली मेंबर जो है वो है 545, और इसमें से 530 जो है वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और 13 मेंबर जो है वो यूनियन टेरिटरीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, और 2 जो है वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। So this is all about the composition of the 2 houses of the parliament, that is Lok Sabha and the Rajya Sabha. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी यानी जो हमारे पास जो 2 हाउसेज हैं पार्लियामेंट के, इसके फंक्शंस और इसकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बात करेंगे। एंड विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।